मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तो कोई आया नहीं इसलिए मैंने गाया। अभी तो प्रार्थना भी नहीं की है। चलो, गाने के लिए और कोई तैयार रहे तो हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमात्मा, हम सब साथ मिलके उत्साह से पढ़े, स्वाध्याय करें, औरों को भी पढ़ाए। हम सभी वीर्यवान उत्साही बनी रहे। हम जो भी ग्रहण करें, बांटकर ग्रहण करें, ऐसी मुझे शक्ति सामर्थ्य दे। सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए कोई रश्मि जी, कमला जी, सिंधु भाई, दीपालिका जी। मैं गा सकती हूँ? जरूर जरूर गाइए। हाँ, मैं गा। सबको सादर नमस्ते। अहम निमिषा, बड़ौदा नगरे वसती। मैं भगवान का एक भजन लेती हूँ। ओम नाम का भजन करिए, सब सुख शांति पाइए। ओम नाम की माला सब सुख पाइए। ओम नाम की माला कीजिए, जीवन धन्य बनाइए। ऐसा गौरववान जीवन फिर से हमें नहीं मिलेगा। 184 के लिए एक अंतिम चांस मिला है, एक अंतिम चांस मिला है। हाँ, एक अंतिम चांस मिला है, उसे आप पा लीजिए। एक अंतिम चांस मिला है, उसे पाकर धन्य हो जाइए। ओम नाम की माला कीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। एक जीवन को प्रभु भक्ति से सवार लीजिए और सुनहरा बना लीजिए। नहीं तो रो रो कर भी अपना काम भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यह है दिल की मानव देह की, कर लो तह दिल से कद्र। मानव देह की कर लो तह दिल से कद्र। ओम शांति। वाह, बहुत अच्छा प्रयास किया। दीपालिका जी, आप भी ऐसा ही प्रयास करते रहिए। जी मुनि जी, गाना तो हाँ, अभी मेरी गर्दन अटकी हुई है। अच्छा अच्छा, बहुत मतलब सीधा रखने में तकलीफ हो रही है। अच्छा चलो ठीक है। तो
हमारे आज के वक्ता है ओमकार नाथ गिरी जी, जो अभी हरिद्वार में है। तो उनको हम उनके विचार, वैदिक विचार हम सुनेंगे। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। हाँ, ओमकार नाथ गिरी जी, स्वामी जी। जी। जी सादर नमस्ते। हाँ, आवाज़ आपकी नहीं आ रही, म्यूट होंगे क्या? हाँ जी, वो मैंने म्यूट किया था, आवाज आ रही थी ना वहां से ज्यादा, तो क्षमा चाहती हूँ। आपको अनम्यूट करना है स्वामी जी। नहीं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही स्वामी जी, आपकी आवाज़ नहीं आवाज आ नहीं आ रही। रही है। आपको माइक माइक पर क्लिक करना है। माइक का सिंबल है वो। अरे मैंने अब गलती। अब आ रही है? हाँ आ हाँ, रही है। अभी आ रही। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, जी ठीक। ठीक। अब मेरी फोटो गायब हो गई। वो और हाँ बस आ रही है, आपकी फोटो भी आ रही है। फोटो भी आ रही है, हाँ जी आ रही है। लेकिन मेरे को नहीं दिखाई पड़ रही मेरी फोटो। आपका कैमरा आपने उल्टा कर दिया होगा। कैमरा जो है ना, हाँ बस बराबर। अभी ठीक है। आपकी दिख रही, आप हमको दिख रहे हैं। दिख रहे? नहीं हाँ बस अभी दिख रहे हैं। आपने गलत, आप चेंज करते हो, अभी बराबर है, आप दिख रहे हो। अब दिख रहे ना? ठीक हाँ है हाँ ठीक है हाँ जी हाँ जी। ठीक है। एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, ठीक है? ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस चैनल के माध्यम से आवाज आ रही है? आ रही है जी। आ हाँ रही ना? ठीक है। आ रही है। तो इस चैनल के माध्यम से जो कि मुनि जी ने चालू किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुनि जी को, कि मुनि जी ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चलाया हुआ है बहुत सालों से, और मुझे समय समय पर आमंत्रित करते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुनि जी मेरी विद्या को बढ़ा रहे हैं। आज हम अभी विषय पे आते हैं। आज संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक क्यों बने, या आध्यात्मिकता से क्या लाभ है। क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, वो भी तो सुखी जीवन जी रहे हैं।
क्या आप देखिए, चाइना जो एक देश है जो कि ईश्वर को मानता ही नहीं, आध्यात्म को मानता ही नहीं है, फिर भी उसके यहाँ खूब टेक्नोलॉजी है, लोग सुखी हैं और संपन्न भी है। तो क्या फिर आध्यात्मिक जीवन क्यों अपनाया जाए? यहाँ के भारत के लोग भी जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनके मन में भी ये प्रश्न आता है कि हम आध्यात्मिक क्यों बने? बगैर आध्यात्म को अपनाए ही जब हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर इस जीवन को, इस आध्यात्मिक जीवन को हम क्यों अपनाएं? ये प्रश्न होता है ना। और सही भी है, हम समाज में हम देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो धर्म की एबीसीडी नहीं जानते हैं। उनसे कुछ पूछो तो वो गायत्री मंत्र तक नहीं जानते हैं। वो केवल अपने काम धंधे में, अपने व्यापार में या जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो लगे रहते हैं। और धर्म के नाम पर वो कोई भी क्रिया, ना तो कोई बाहरी आडंबर करते हैं, ना ही आंतरिक, तो बहुत दूर की बात है। बाहरी कोई भी किसी प्रकार का आडंबर वो नहीं करते हैं और फिर भी वो सुखी और संपन्न। ये हमारे देश में भी, जो कि हमारा देश एक धार्मिक देश कहा गया है, हमारे देश में भी ऐसी विसंगतियां आपको मिलती हैं। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आध्यात्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो अच्छा खासा कमा रहे हैं और सुखी हैं, जीवन सुखी है, परिवार सुखी है, बच्चे भी उनके ठीक अच्छे जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परिवार है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा, सब कुछ है। फिर एक संशय हो जाता है कि आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? उस व्यक्ति से पूछो कि भाई आप आध्यात्मिक बनो, तो सीधा सा बोलता है कि आध्यात्मिकता क्यों करें, किस लिए? भाई हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं कि भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दो, अथवा मेरे जो घर में कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को निपटारा करवा दो, या फिर मेरे बालक की नौकरी लगवा दो, या उसको काम धंधा दिलवा दो, या मेरा कुछ कुछ बाधाएं आ रही हैं, मेरी बाधाओं को दूर करवा दो। बस इन्हीं के कारण जो ना आदमी भगवान के पास जाता है, चाहे वो मंदिर में जाए अथवा वो कोई दूसरा ध्यान वगैरह करे, संध्या करे, हवन करे। तो वो एक व्यक्ति का यही सारी सांसारिक जो परिस्थितियां होती है, उन्हीं के निवारण के लिए वो आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है। 90%, 95% लोगों का यही एक मोटिव होता है कि आध्यात्मिक जीवन को धार्मिक बनने के लिए इसलिए धार्मिक बनते हैं क्योंकि वो हमारे घरों की, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं, हमारी परिवार की समस्याओं का निपटारा भगवान के यहाँ से हो जाता है। यही एक समस्या होती है। इसके अलावा आदमी क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता है। मंदिर में जाता है तो वो भी वही मांगता है, नौकरी दे दो, धंधा दे दो, व्यापार दे दो, या मेरे भी बीमारी सही करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, यही सब मांगता है। अब ये जब मंदिर में जाए या हवन आदि, पूजा आदि करे, यानी पौराणिक और आर्य समाज की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, आर्य समाजी होगा तो वो यज्ञ करेगा, पौराणिक होगा तो वो मंदिर में जाएगा, वहां पूजा पाठ आदि करेगा। लेकिन उसका जो ये पूजा पाठ करना या यज्ञ हवन आदि करना, उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तो यही होता है ना कि हमारा हमारी जो व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्या है उनका निपटारा हो जाए, या उनमें कुछ शिथिलता आ जाए, यदि कहीं कोई बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो जाए। इसीलिए व्यक्ति आध्यात्म की ओर आकृष्ट होता है। लेकिन कोई व्यक्ति वो मंदिर में जाने से या हवन करने के बगैर ही ये सारे काम उसके निपटारा हो रहा है अपनी मेहनत और परिश्रम के बदौलत, तो फिर वो क्यों आध्यात्मिक जीवन को अपनाएगा? ये प्रश्न है। कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आया होगा कि आध्यात्मिक जीवन हम क्यों अपनाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे दूसरे देशों में देख रहे हैं, वो लोग धार्मिक नहीं होते, वो सब
मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाले, फिर भी देखो यूरोप में सब सुखी है, अमेरिका है हमारे से कितना आगे है, 50 साल आगे है अमेरिका हमारे से, 50 साल 100 साल आगे है, चाइना हमारे से 20 से 30 साल आगे है ना। कहाँ वो, उनमें कहाँ धार्मिकता होती है, जिस लेवल की धार्मिकता हम चाह रहे हैं वो धार्मिकता उनके अंदर कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है। फिर भी ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारतीय दर्शन है, वो इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि समस्याएं सबके पास होती हैं, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई समस्या है, जिसके पास में कोई समस्याएं ना हो, चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो, सबकी समस्याएं, सारे परेशान है अपने आप में, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है तो वो, उसकी समस्या ये है कि भाई उसको पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है ना, उसकी समस्या है, वो इसलिए दुखी है। लेकिन किसी के पास में खूब धन दौलत है, अब उसकी समस्या ये है कि ओवर डाइटिंग हो गई है, और ओवर डाइटिंग की वजह से उसके मोटापा बढ़ रहा है और वो शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो रहा है, उसकी चिंता है अपनी। समस्या दोनों को है, कारण अलग अलग है समस्याओं के। ऐसे ही आप किसी भी समस्या के, इन जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं के जो है ना 3 प्रकार के उपाय बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में। पहले मैं 2 उपायों की चर्चा करूंगा कि पहले जो 2 उपाय होते हैं उनको कहते हैं तात्कालिक उपाय। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी व्यक्ति को कब्ज हो गई है ना, तो कब्ज हो गई तो उसका तात्कालिक उपाय क्या है? तात्कालिक उपाय ये है कि भाई उसने शाम को हरड़ का सेवन कर लिया, छोटी हरड़ का, लघु अरितिकी का सेवन किया और सुबह पेट साफ हो गया, तात्कालिक उपाय है। परमानेंट उपाय क्या है? उसको, जो दीर्घकालिक उपाय होता है उसको क्या कहते हैं? क्या करना पड़ेगा? उसको अपना जीवन को संयमित करना पड़ेगा, अपने खान पान को संयमन करना पड़ेगा, उसमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई हित भुक, रित भुक, मित भुक, ये सारी चीजों को उसको अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस नहीं खाना चाहिए, फिर नियमित व्यायाम, और फिर कब्ज ना हो इसके लिए क्या बोलते हैं, प्राणायाम आदि, जो दूसरे व्यायाम और प्राणायाम आदि जो होते हैं, उन चीजों को उसको अपनाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये उपाय हो जाते हैं। तो ये शारीरिक उपाय इस प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो समस्याएं होते हैं, ये समस्याओं का तात्कालिक उपाय तो हो सकता है, थोड़ा दीर्घकालिक उपाय, लेकिन पूर्णकालिक उपाय ये नहीं हो सकता है। यही अध्यात्म है। आध्यात्म में आने का यही एक मकसद होता है, यही उद्देश्य होता है। आध्यात्म इन सबसे आगे की बात कहता है। हमारे दर्शन जो है ना, हमारा जो वेद है, हमारे वेद की जो शिक्षाएं हैं, वो इनसे आगे की कहती हैं कि भाई नहीं, हेयम दुखम अगर अनागतम, आप आगे की सोचो। अभी का जीवन तो आपका व्यतीत हो रहा है, वर्तमान का, लेकिन इसके आगे भी जीवन है, जीवन बंद नहीं हुआ है, जीवन है इसके आगे। क्योंकि आपने जब जन्म लिया तो जन्म का जो कारण था वो आप जानते हैं कि जन्म देने वाला कोई दूसरा ही था, और वो जन्म किस लिए मिला ये भी आप जानते हैं कि हमारे पुराने पीछे जो कर्म हमने किए उनके आधार पर जन्म मिला। तो इसका मतलब आगे जो हमारा जो आएगा, आगे जो इस वर्तमान जीवन जो प्रारब्ध के रूप में बनेगा, वो इसी जीवन के आधार पे तो बनेगा। इसलिए आध्यात्मिकता जरूरी है। अब ये समस्याएं क्या होती है? एक तो एक शारीरिक समस्या हो गई, दूसरी हो गई एक मानसिक समस्या होती है लोगों की। मानसिक समस्याओं में क्या होता है कि आदमी निराश रहता है, चिंतित रहता है। बहुत सारे लोग, व्यक्ति बाहर से दिखाते नहीं है, अंदर से वो चिंतित रहते हैं, निराश होते हैं,
विक्षिप्त और उनमें कायरता, असंतुष्टता, ऐसे भाव लगभग लोगों में मिल जाते हैं। तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? उसके लिए फिर ये उपाय है कि सकारात्मक चिंतन को अपनाना चाहिए। इसका ये उपाय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां तो होती ही हैं, और व्यक्ति को इन अच्छाइयों बुराइयों के कारण से उसको सुख दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो साधारण सी बात है। किंतु यदि हम दूसरों में अन्वेषण ही करते रहे, तो ये बुराइयां, ये जो मानसिक क्लेश हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, कभी जाएगा ही। तो इन मानसिक समस्याओं के लिए छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको गुणग्राही बनना पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं, लोगों के दोष देखते रहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, बड़े बड़े हमने आचार्यों को देखा है, लोग छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, और सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारा ही चित्त अशुद्ध होता रहता है, और फिर हम चिंतित होते हैं, निराश रहते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो फिर इसका मानसिक क्लेशों का उपाय एक ही होता है कि भाई हम उस छिद्रान्वेषण को बंद करें और सकारात्मक चिंतन को अपनाएं, गुणान्वेषी बने, गुणों को पकड़ें। भाई सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुण क्या है, उन गुणों को यदि हमने पकड़ना सीख लिया, तो फिर हम जो लोगों के अंदर में जो कमियां और जो दोष ढूंढ रहे हैं, वो दोष ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, वो जिस दिन समाप्त हो जाती है, उस दिन हम सुखी हो जाते हैं। मानसिक क्लेश खत्म ना। मानसिक क्लेश केवल हम यही दूसरों में दोष देखने के कारण ही उत्पन्न होता है, और कोई कारण नहीं। दोष देखते हैं तो निंदा करते हैं, निंदा करते हैं तो फिर दूसरे और भी आते हैं, क्रोध आता है, फिर उसके अंदर उसके प्रति बहुत सारी चीजें आती हैं, रजोगुण उत्पन्न होता है, और फिर इससे चीजें और भी क्लेश उत्पन्न, नए नए क्लेश बनते चले जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि भाई आप उसके, या तो देखो मत, देखो तो उसके गुणों को देखो और बाकी सब भूल जाओ। फिर एक समस्या होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में, समाज में एक आर्थिक समस्या होती है। व्यक्ति क्या होता है, समाज में अनेकों ऐसे बहुत से आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आर्थिक रूप से हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। जब वो आर्थिक रूप से असंतुष्ट मिले तो आर्थिक और पूरी जिंदगी, पूरे जीवन अर्थ के चिंतन में ही लगा देते हैं। जब अर्थ के चिंतन में लगा देते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है, क्लेश उत्पन्न होते हैं, बुराइयां उत्पन्न होती हैं। क्या बुराइयां उत्पन्न होती हैं? कि वो ठगी करने लग जाता है, चोरी की, बेईमानी की, लूट की, रिश्वत की, तस्करी, है ना, आदि कार्यों में लिप्त हो जाता है, क्योंकि वो सारा समय जो है ना आर्थिक चिंतन में ही लगा रहा है अपना। जब सारा समय व्यक्ति आर्थिक चिंतन में ही लगाएगा, तो फिर अर्थ को कमाने के लिए फिर अन्य दूसरे रास्ते, क्योंकि सीधे रास्ते से अगर अर्थ उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? वो फिर गलत तरीके से उसको सोचेगा कि भाई मैं अगर ऐसा कर लूं तो धन जल्दी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा? फिर वो किसी के साथ ठगी करेगा कि भाई 30% का मार्जिन लेना तो वैध माना जाता है। फिर वो क्या करेगा कि उसमें अच्छा रैपर लगा करके, और फिर वो 5 का 25 करेगा, है ना? वो 30% मुनाफा की जगह वो सीधे 100% या 50%, 60%, 70% मुनाफा कमाएगा। यानी वो फिर ठगी पे तो रहता है। क्यों? उसका चिंतन केवल पैसा है, धन है, उसके अलावा दूसरा कोई चिंतन कर ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में ये बेईमानी फिर हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा करता है, बेईमानी होती है, लूट, रिश्वत, ये सारी चीजें फिर इससे आती है। तो येन केन प्रकारन अपना जीवन में केवल संपत्ति बढ़ाने में ही वो किसी प्रकार से मेरे पास में संपत्ति बढ़ जाए, बस यही उसका चिंतन रहता है। और मैं कह रहा हूं कि आज
हमारे हिंदू समाज में ये सबसे बड़ी समस्या। क्या समस्या है? हमारे हिंदू कह लो, आर्य समाजी कह लो, या जो भी कह लो, सनातनी कह लो, वैदिक सनातनी कह लो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि ये जो समस्या है पूरे समाज में, हमारे पूरे समाज में, क्या समस्या है? धन के प्रति, धन को कमाने के प्रति जो हमारी अंधी दौड़ चल रही है। धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाना चाहिए, क्योंकि वेद का आदेश है। वेद में कहता है कि भाई जीवे में श्रद्धा सतम, और आगे क्या कहते हैं उसमें, वो अदीना श्याम श्रद्धा सरम, दीनहीन बनकर के ना रहे। ये वेद का कथन है, वेद का उपदेश है। भगवान वेद के माध्यम से कह रहे हैं कि कभी भी मनुष्य को दीनहीन की अवस्था में नहीं रहना चाहिए, सुख संपत्ति खूब रहना चाहिए। लेकिन येन केन प्रकारेण संपत्ति बढ़े, ये जो मानसिकता है, ये हमारे हिंदुओं में ये समस्या है। वो सोचते हैं किसी प्रकार से बस धन बढ़े हमारा, और इसी के कारण से इनके अंदर कायरता आ रही है। ना अपने घर में, देखिए 1.5 लाख का, लाख रुपए का मोबाइल रख लेते हैं अपने पास में। एक घर में 1 लाख रुपए के, आपको देखो ना, सब आईफोन आता है ना, महंगा आता है, तो एक घर में मैंने देखा है 4 मोबाइल है, 4-5 लाख रुपए मोबाइल पे खर्चा कर दे रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां रख रहे हैं, अच्छी खासी कोठी। तो मैं एक व्यक्ति के, मैं संस्मरण सुनाता हूँ। एक व्यक्ति के घर में मैं गया, मुझे बुलाया गया, उन्होंने बुलाया, वो कुछ अच्छा का कोई ठेकेदार थे वो, तो उनके यहाँ मैं गया, तो उनके यहाँ पे मैंने ये स्थितियां देखी। सब बच्चों के पास में सब महंगे महंगे मोबाइल, और ये वो सब गाड़ियां, सबके पास गाड़ियां, पूरे हर बच्चे के पास में गाड़ी है ना, और अच्छा खासा मकान। तो मैंने उनको एक पूछा, मैंने कहा कि आपके घर में इतनी सुख संपत्ति है, धन संपदा से आप परिपूर्ण है। यज्ञ हुआ, सुबह सुबह यज्ञ पे मैंने यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाने के बाद में जब प्रवचन हुआ, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उस प्रश्न के जवाब में फिर मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया था उनके ऊपर में कि आपके पास में इतना सब कुछ है, क्या आपके घर में एक कोई अच्छा खासा मोटा डंडा मिलेगा क्या? अच्छा खासा कोई डंडा मिलेगा? तो बोला महाराज जी हमारे यहाँ तो कोई डंडा तो नहीं है, लाठी है पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा, और कोई मोटा डंडा नहीं है तो फिर आप कोई कोई ऐसा कोयता वगैरह कुछ मिलेगा, कोई हथियार मिलेगा क्या? बोला महाराज जी हथियार तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हथियार का। तो मैंने कहा कोई रिवॉल्वर वगैरह अपने पास रखते हो क्या? बोला महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम रिवॉल्वर क्यों रखेंगे? तो मैंने कहा कुछ और कोई बंदूक वगैरह, कोई लाइसेंस से कोई हथियार आपके पास में, कोई लाइसेंस लेकर के आपने कोई हथियार ले रखा है क्या? बोले महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम लाइसेंस लेकर के, हमको जरूरत ही नहीं है, हम तो सेफ है, हमारा गांव देखो पूरा एकदम सब खुशहाल है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, सब हमारा इतना पहचान है, सब चारों तरफ, हमको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है। तो मैंने कहा देखो ये सबसे बड़ी गलती है, आप जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं ना कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपने घर में एक हथियार, एक, चलो हथियार तो बहुत दूर, एक डंडा तक नहीं। ये पूरे हिंदू समाज की एक स्थिति है। महंगी महंगी चीजें आप रख लोगे, आपके आपके घर में एक हथियार नहीं रख सकते। आप 50 लाख रुपए की आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, 20 लाख 30 लाख भाई 50 लाख रुपए की गाड़ी आती है, फॉर्च्यूनर लोगे तो 45 लाख रुपए की, इनोवा लोगे तो 35 लाख रुपए की है, और उससे नीचे चले जाओ तो 30 लाख 25 लाख, ऐसा आजकल सब लोग वही गाड़ियां लेके चल रहे हैं। इतनी महंगी गाड़ियां खरीद रहे, लेकिन आप 5 लाख रुपया खर्च करके, 3 लाख रुपए खर्च करके एक रिवॉल्वर अपने घर पे नहीं रख सकते। बोला महाराज जी हमने तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आप सोचोगे क्यों, आप सेफ जोन में हो, आपको पता नहीं है देश में क्या चल रहा है। तो बोला महाराज जी हमको पता है, वो बंगाल में वहां मुर्शिदाबाद में ये चला, और वो उधर दिल्ली में ऐसा ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल रहा है ना, हमारे यहाँ तो सब शांति, इधर आसपास कोई मुस्लिम वो एरिया नहीं है। ऐसी सोच है। ये केवल एक हिंदू की नहीं, लगभग सभी
हिंदुओं में एक ही सोच है, अपने घर में हथियार ही नहीं रखते। बोला हम हथियार रख के क्या करेंगे? तो ये सोच है। तो केवल अर्थ, कहने का तात्पर्य ये है, हम केवल अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, और उस अर्थ के पीछे भागने से क्या हो गया? आप देख रहे हो ना, आज से 50-60 साल, 100 साल पीछे चले जाओ, तो आप देखोगे पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे, वहां भी तो हिंदू थे ना, बड़े बड़े व्यापारी थे वो। आज कहाँ है? उनकी कोठियां थी बड़ी बड़ी, वो कोठियां कहाँ है? सब उनके कब्जे में चली गई। कश्मीर में देखो, कश्मीर में जो हिंदू रह रहे थे, उनको अहंकार था, हमारा कुछ नहीं हो सकता। 1990 में, 1980 में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, वहां पे एक लोग थे, उनको समझाया कि भाई कुछ दलित भाई हैं, कुछ लोग हैं, उनसे क्या करना है, उनको शुद्धिकरण करवाना है और आप अपने धर्म में ले लो। तो उन्होंने मना कर दिया, कश्मीरियों ने मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि नहीं, हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हम अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए हम इस काम को नहीं करें। और फिर क्या हुआ? 1990 आते आते एक दिन मस्जिद से ऐलान हुआ कि हिंदू अपना सब कुछ छोड़ के चले जाएं, अपने बच्चों को छोड़ दें और अपने औरतों को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। और क्या हुआ 1990 में? क्या हुआ? उनको जितने हिंदू वहां से भाग सकते थे भाग गए। लगभग 3 लाख हिंदू वहां से भाग पाए। 5 लाख हिंदुओं का उन्होंने कत्ल कर दिया, केवल इसीलिए कि वो अपने आप को सेफ जोन में कह रहे थे कि नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा। हंसते थे। 1980 के दशक में जब लोग उनसे ये कहते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यानी आने वाले समय बहुत खराब चल रहा है, आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारे हानि हो सकती, तो हंसते थे उसके ऊपर कि नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 साल में ये स्थितियां बदली, और 10 साल में ही क्या हो गया? 10 साल के अंदर अंदर ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां बदली कि सारे हिंदू वहां से भागने पड़े हो। आज आप बंगाल में देख लो, तो बंगाल में क्या हो रहा है? वहां भी अगर किसी बंगाली, आज की तारीख में किसी बंगाली आप व्यक्ति को बोलो कि भाई आप अपने घर में हथियार रखो, तुमको ये हो सकता है, वो हो सकता है, आज वो हंसता है हमारे ऊपर। मैं इसका साक्षी हूँ, मैंने स्वयं भी बोल के देखा हुआ है। बोला नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन देख लो मुर्शिदाबाद की घटना को, आप देख लो, 180 परिवारों को वहां से भगा दिया एक ही रात में। 180 परिवार मतलब 1500 हिंदू लगभग, उनको मुर्शिदाबाद से हटा दिया गया और वहां से भगा दिया। पूरा गांव का गांव खाली करवा दिया गया रातों रात। उसका कारण ये है, आप केरला में चले जाओ, केरला में आप देख लो, केरला में भी वही चीज है। और जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, सारे बॉर्डर एरिया में आपको वही चीज दिखाई पड़ेगी। कारण यही है कि हिंदू केवल धन के पीछे चल रहा है, धन कमा रहा है, लेकिन बाकी चीजों को छोड़ दे रहा है। बाकी जो चीजें हैं ना, उसको छोड़ दे रहा है कि नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। भाई बाकी चीजें भी तो आप साथ में जुड़ी हुई है ना। आप हथियार क्यों नहीं रखते हो? अपनी रक्षा के इंतजाम क्यों नहीं रखते हो? आप मुसलमानों के यहाँ आप देखो ना, उन ईसाइयों के यहाँ देखो, दूसरे धर्म के जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, जो दूसरे मत पंथ संप्रदाय को मानते हैं, वो अपने पास में रखते हैं, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। लेकिन हिंदू केवल धन इकट्ठा करता है और अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करता है। और इसका सीधा सा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं, केवल 5-7 महीने पहले की बात है। आपने देखा होगा कि एक छावा पिक्चर आई थी, है ना, छावा मूवी आई थी। उसमें नागपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छावा मूवी पर हुटिंग करी और ये कहा कि, मतलब हुटिंग क्या, वो नारेबाजी खूब करी कि शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, और भारत माता की जय, और ये जय और वो जय, सब उन्होंने खूब वोटिंग करी और थोड़ा बहुत मुसलमानों को भी अपशब्द कहे। अब क्या हुआ, ये नारेबाजी कर करके चले गए। जब ये चले गए, उसके बाद में 150 मुसलमान आए
और जहां पे उन्होंने नारेबाजी की थी वहां के आसपास के सारे हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ डाली, उनके मकानों के शीशे तोड़ डाले, केवल वहां जितने भी मुस्लिम घर थे उनको छोड़, बराबर। एक भी हिंदू निकल के नहीं आया, सबने दरवाजा बंद कर लिया, ताले बंद कर दिए अंदर से। एक भी हिंदू निकल के आया, ना तो वो बजरंग दल वाले आए ना ही आरएसएस वाले आए। महंगी महंगी गाड़ियां लोगों की खड़ी थी, सारी टूट गई। आप जानते हैं ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये केवल छावा मूवी के समय की बात है, अभी 4-5 महीने पहले की बात है। कारण फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, कि वो रेत में अपना सर गाड़ लेता है और बोलता है कि मैं सुरक्षित हूं। आज हिंदू समाज केवल वही काम कर रहा है। वो 4 दीवारी उसने बना ली और 4 दीवारी बनाने के बाद में 4 दीवारी के अंदर चला गया ना, तो सोचता है कि मैं सेफ हूं, और यही पतन का कारण। इसीलिए आज हमारे समाज का पतन हो रहा है, क्योंकि हम ना तो अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और ना ही सुरक्षा के उन कारणों पे विचार कर रहे हैं। और जो लोग सुरक्षा के कारणों, इन हमारे पतन के, हमारी सुरक्षा के कारणों पे जो लोग विचार कर रहे हैं, उनका मोटिव भी केवल पैसा है। चाहे वो बागेश्वर धाम और चाहे दूसरे और भी जो लोग हैं, उनका मोटिव केवल पैसा है। उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, केवल पैसा है उनका मोटिव, कि हम भीड़ इकट्ठा करेंगे और भीड़ इकट्ठा करके हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, हम ये कर देंगे, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा और थोड़ा बहुत कहीं हॉस्पिटल बनवा देंगे और बस हमारा नाम हो जाएगा। उनको कोई लेना देना नहीं समाज से। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, लेकिन दिमाग में केवल पैसा है, केवल धन है, और धन को केंद्र मान करके सारे काम कर रहे हैं। जबकि दूसरे जो धर्मावलंबी हैं, आप मुसलमानों को देख लो, मुसलमान धन भी कमाता है लेकिन धन को प्रधानता देता नहीं है, अपने धर्म को प्रधानता देता है। हिंदू धन को प्रधानता देता है और धर्म को सेकेंडरी बेसिस पे रखता है, और यही हमारे पतन का कारण। धर्म को सर्वोपरि रखो, बराबर, तब जो है ना आपकी रक्षा होगी। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता कहा गया है ना, धर्म ही रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि धन रक्षा करेगा तो भूल कर रहे, धन रक्षा नहीं करेगा। अगर धन रक्षा करता होता तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो रह रहे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले जो वहां हिंदू रह रहे थे, उनके भी तो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास में, बड़ी धन संपत्ति, बड़े बड़े व्यापार उनके थे ना। कहाँ गए वो? कश्मीर में इतनी विद्या थी, महर्षि कश्यप की जो भूमि थी वो कश्मीर, वहां पे बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। कहाँ गए वो सारे? आज पैर रखने के लिए इजाजत नहीं है वहां पे। सरकार ने तो कह दिया कि भी आप जा सकते हो, वहां घर बना सकते हो, लेकिन डर, वो भय इतना ज्यादा है कि अपनी जमीन होते हुए भी जमीन देखने के लिए भी नहीं जा सकते वहां पे। जमीन देखने के लिए भी छुप करके जाना पड़ता है वहां पे, कि भाई ये मेरी जमीन थी कभी किसी जमाने में, आज मुसलमानों ने कब्जा कर रखी है, उसको भी छुप करके वह देखने जाना पड़ता है। अगर पता लग गया कि जमीन का मेन ओनर आया हुआ है देखने के लिए जमीन, तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। ये भय है। इसलिए क्यों? कारण ये है कि हमने धन को प्रधानता दी, धर्म को प्रधानता नहीं, धन को प्रधानता दी। तो अब इसका उपाय क्या है? हर चीज का उपाय है ना, इसका भी उपाय है कि धर्म को प्रधानता दो। और वेद में इसका उपदेश है। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि शतहस्त समाहारा सहस्त्र हस्त्र संकिरा। आप खुद धन कमाओ, धन कमाने का बुराई नहीं, वो मना नहीं है, लेकिन आप उसको बांटो, आप उस धन को यूटिलाइज करो। किसमें?
लोगों के कल्याण में, तब वो धन बढ़ेगा, आपका और बढ़ेगा। लेकिन लोग यूटिलाइज नहीं करते, अपने लिए तो कर लेते हैं, खूब धन बचा के रखेंगे, यार कभी बीमार पड़ेंगे तो धन काम आएगा, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं करते उस पैसे से। क्योंकि अगर धर्म काम करेंगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा। क्यों? एक सन्यासी जब मरता है, उसके सन्यासी के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। उसके पास एक लंगोटी के अलावा क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन एक सन्यासी जब मरता है या एक सन्यासी जब बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन जब मरता है, जो पैसे को जमा कर रहा है, सिर्फ लोक कल्याण के लिए पैसा नहीं लगा रहा है, तो क्या होगा? कोई नहीं आता, उसका पैसा वहीं का वहीं धरा रह जाता है। कोरोना काल में एक घटना आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, 1500 करोड़ रुपए का मालिक था, और जब उसको कोरोना हुआ तो उसको कैसे फेंका? आपने टीवी में देखा होगा। उसके परिवारजन भी जो है ना, उसको जो ना लाश लेने से देखने तक के लिए राजी नहीं थे। वो जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो है ना मास्क बांध करके उस लाश को ऐसे फेंका था। यानी उसके जो घर वाले थे, जिनके लिए उसने पैसे कमाए थे, उन्होंने भी उस बॉडी को हाथ लगाने से नहीं मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे उसके नजदीक, हमको भी हो गया कोरोना तो। और जबकि कोरोना, हम उस समय गुरुकुल में पढ़ते थे और कोरोना हुआ था, हमारे गुरुकुल में भी एक व्यक्ति को, एक सन्यासी को कोरोना हुआ था। हम पूरे सभी जितने भी विद्यार्थी थे, हमने पूरे सेवा में हमने पूरा अपना लगा दिया। हमने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और पढ़ाई बना के हमने अपने आचार्य की सेवा में जो है ना, हमने अपना समय लगा दिया। ये होता है, ये होता है परोपकार। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म तो उसकी रक्षा अपने आप ही करता है, उसके लिए पैसा जरूरी नहीं है। आपके पीछे लोग आएंगे क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, आप परोपकार कर रहे हो। शरीर तो यही रह जाना है, शरीर कहीं जाना थोड़ी है, शरीर यहां से नहीं जाएगा। और जब शरीर नहीं जाएगा तो ये दिमाग में ये चीज बैठा नहीं पड़ती है कि जब शरीर नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है, शरीर, इस शरीर से कमाया हुआ धन भी तो नहीं जाएगा। तो क्यों इसका इतना कमाने के पीछे, क्यों इसको संग्रह के पीछे पड़े? उसको लोक कल्याण में उस धन को लगाओ। तो कहते हैं कि उसका उपाय यही है कि दान की प्रवृत्ति बढ़ाओ। क्योंकि आर्थिक जो संकट, आर्थिक रूप से जो लोग परेशान रहते हैं, वो क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि वो धर्म को के मार्ग को नहीं अपनाते हैं। तो उसका उपाय यही है कि भाई आप दान की प्रवृत्ति को बढ़ा दो। जितना आप दान की प्रवृत्ति को बढ़ाओगे, धन वैसे ही बढ़ेगा। आपके पास धन नहीं है, या आपको लगता है कि भाई मेरे पास धन नहीं है यार, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, आप दान की प्रवृत्ति को बढ़ा दो। अब आप देखो, अपने आप आपका धन बढ़ना शुरू हो जाए। आप जैसे जैसे दान की मात्रा बढ़ाओगे, तो समय हो जाए तो बता देना मेरे को। हाँ, समय है आपके पास, है ना 15 अभी? मिनट। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। किसका माइक खुला है, बंद करें। पराग भाई बंद करे, पराग भाई। अच्छा, तो धन 10-12 मिनट है। 10-12 मिनट है ना? तो धन बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन धन को यदि बढ़ाना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप दान की प्रवृत्ति को बढ़ा दो, है ना? जैसे जैसे आप दान देते चले जाओगे, जिस जिस मात्रा में दान देते चले जाओगे, धीरे धीरे आपका धन उसी गति से बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये धर्म रक्षा कर रहा है। आप जो मांगोगे इस समस्त सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से जो मांगोगे वो मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग आप करना नहीं चाहते और फिर बोलते हैं कि मुझे धन भी यार मेरे पास आ जाए, मेरे को धन बढ़ जाए। तो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि त्याग की प्रवृत्ति तो आपके अंदर है ही नहीं ना। आप तो सिर्फ लेना जान रहे हो, देना तो आप जान ही नहीं रहे हो। जिस दिन देना सीख जाओगे, तो यज्ञ के माध्यम से, हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञ की जो परंपरा है, तो यज्ञ की परंपरा से यही चीज बताई जा रही है, दान, संगतिकरण और पूजा। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, तो उसमें एक दान भी एक अर्थ होता है। तो यज्ञ के माध्यम से दान ही बताया जाता है
भाई आप देना सीखो तो आपको मिलेगा, देना नहीं सीखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अगर आर्थिक समस्या से जो भाई बहन जूझ रहे हैं वो देना सीख लें। जैसे ही आप देना शुरू कर देंगे आपको पता ही नहीं लगेगा आपके पास धन की कैसे आपको किन रास्तों से धन आ रहा है आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन आएगा। तो ये उसका उपाय होता है। और एक होता है पारिवारिक क्लेश। ये कितने उपाय बता दिए, एक तो शारीरिक उपाय बता दिया, मानसिक उपाय बता दिया, यानी और आर्थिक, और एक होता है पारिवारिक। शारीरिक रूप से भी आदमी परेशान रहता है, मानसिक रूप से भी आदमी परेशान रहता है, आर्थिक रूप से भी आदमी दुखी रहता है। एक होता है पारिवारिक समस्या। तो पारिवारिक समस्या में क्या होता है? पारिवारिक समस्या में ये होता है कि परिवार में आपने देखा होगा कि गृह कलेश वगैरह बने रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति एक जलन, एक निंदा, चुगली, ये सब चलता रहता है परिवार में। उससे क्या होता है कि पारिवारिक जो व्यक्ति होते हैं, परिवार में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो आपस में उनमें वैमनस्यता बनी रहती है और आपस में घर रह रहे एक ही घर में लेकिन अशांत रहते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, यानी एक गृह क्लेश जैसा एक सिस्टम बना रहता है। शीत युद्ध चलता रहता है हमेशा घर के अंदर। ज्यादातर घरों में मैंने देखा है आपस में शीत युद्ध की स्थिति रहती है ना। तो शीत युद्ध की स्थिति रहती है तो ये भी ठीक नहीं है ना। ये सबसे बड़ा क्लेश है। पारिवारिक क्लेश बड़ा क्लेश माना जाता है। इसमें आदमी कुछ करना चाहता है तो नहीं करने पाता, एक दूसरे की टांग खींच देते हैं। कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो फिर वो परिवार से अलग रह करके फिर दूसरे लोगों से अपनी मित्रता को स्थापित करता है, फिर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये तो उसका तात्कालिक उपाय हो गया कि वो पारिवारिक लोगों को फिर वो छोड़ देता है। लेकिन इसका भी एक उपाय रहता है। पारिवारिक क्लेश को समाप्त करने का उपाय क्या रहता है कि समय समय पर अपने घरों में धार्मिक अनुष्ठान करवाइए और साधु संतों को बुलाइए, विद्वानों को बुलाइए, उनसे प्रवचन करवाइए, उनसे कुछ उपदेश लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बुलाते तो हैं, भोजन करवा देते हैं, लेकिन उनसे कोई उपदेश ग्रहण नहीं करते, है ना। वो इसलिए नहीं करते कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जितना ये जानता है उतना तो मैं भी जानता हूँ, जितने मंत्र ये बोल देता है उतने मंत्र तो मुझे भी याद है। मैंने ये आर्य समाजियों में ज्यादातर देखा है। इसलिए कोई साधु आया, कोई सन्यासी आया, कोई विद्वान आया तो ठीक है, भोजन करवा दिया और दक्षिणा दिया, विदा कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे पारिवारिक कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को आपने बुलाया, आपने भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद में फिर आपने उसको जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आपने दक्षिणा दी और विदा कर ली। वो विद्वान को क्या है, उसका किराया भाड़ा निकल गया, उसको कुछ फायदा हो गया, उसका तो हो गया, लेकिन आपका क्या फायदा हुआ? आपने तो कोई फायदा नहीं लिया ना। क्यों? आपके अंदर तो अहंकार था कि जो जिस सन्यासी को हमने बनाया, जिस विद्वान को बनाया है, तो वही बातें बोलेगा जो सामान्य सी बातें हैं, इतना तो मुझे पता ही है। कोई वेद मंत्र की व्याख्या कर देगा तो ये वेद मंत्र की व्याख्या तो मैं भी जानता हूँ। ऐसा नहीं होता है। भले ही हम जानते हैं हम विद्वान हैं, लेकिन यदि हम किसी आगंतुक को, किसी विद्वान को अपने घर में बुलाते हैं तो भले ही हमको सब पता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ उपदेश हमें सुनना चाहिए। उसका फायदा बता रहा हूँ। उसका फायदा क्या होता है कि जब किसी विद्वान को आप अपने घर पे बुलाते हैं, भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं, तो क्या होता है कि जब भी वो कोई चीज बताएगा आपको, तो परिवार तो पूरा संगठित बैठा ही हुआ है ना। और परिवार जब संगठित बैठा हुआ है, परिवार के सारे सदस्य जब एक साथ बैठ करके सुन रहे हैं, तो वहां जो वो एकता की भावना है ना, क्योंकि जो विद्वान आएगा वो सामूहिक सबके लिए बोलेगा और जो भी समस्या होगी वो, मान लो आपने कभी बता भी दिया, कान में बता दिया है महाराज जी के,
कि भाई ऐसे ऐसी समस्या है हमारे घर में, ऐसा ऐसा, तो वो उससे संबंधित को उपदेश दे देगा। इससे जो हमारा जो एकत्व की जो भावना है, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलने का जो ये जो वेद मंत्र का ये जो उपदेश है वो सार्थक होता है। इसलिए कभी भी किसी भी विद्वान को अपने घर में बुलाएं तो बगैर उपदेश के आप उसको विदा ना करें, पहले उपदेश ग्रहण करें, फिर भोजन करवाएं, फिर दक्षिणा दें और फिर विदा करें। ये सिस्टम होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अहंकार में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कोई नहीं, बाबा आया हुआ है, इसको खाना खिलाओ, दक्षिणा दो और विदा करो। उसका बुलाने का कोई लाभ नहीं हुआ है। आपका भी तो अपना फायदा उठाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए भोजन के लिए आपके यहाँ नहीं आ रहा है वो व्यक्ति, भूखा नहीं है वो, भोजन करना उद्देश्य नहीं है। आप उससे पूछो कि महाराज जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो बताएगा। ठीक है, आपके ऊपर में कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, आपके पास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन पे तो असर पड़ेगा, आपकी पत्नी पे तो असर पड़ेगा, आपके जो दूसरे चाचा मामा ताऊ के जो बच्चे बैठे हुए हैं या वो लोग बैठे हुए हैं साक्षात, उन पे तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। एकत्व की जो भावना है वो तो उत्पन्न होगी। तो ये जो पारिवारिक क्लेश होते हैं इससे खत्म होते हैं। इसलिए अपने घरों में अनुष्ठान करवाएं और विद्वानों को बुलवाएं और उनके मुखार बिंदु से उपदेश को सुने, तो परिवार के अंदर जो गृह क्लेश होते हैं, जो क्लेश, जो वैमनस्यता की भावना है वो समाप्त हो जाती है ना। तो ये इसका उपाय हो जाता है। लेकिन एक अंतिम उपाय है जो जिसके लिए मैंने ये बात कही थी। ये तो हो गए आपके, हो गए तात्कालिक उपाय। शुरुआत में मैंने जो कहा था कि मनुष्य के अंदर में 4 प्रकार की समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या और उसका निदान, मानसिक समस्या और उसका निदान बताया, और आर्थिक समस्या और उसका निदान बताया, पारिवारिक समस्या और उसका निदान बताया। लेकिन ये सारे निदान जो हैं वो क्या है, तात्कालिक उपाय और थोड़े से दीर्घकालिक भी हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है, वो आध्यात्मिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अंतिम उपाय है वही स्थायी उपाय है। तो अंतिम उपाय क्या है? तो अंतिम उपाय ये है कि ईश्वर को जाने, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर को समझने का प्रयास करें, उसकी यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास करें और ईश्वर की उपासना को करने का प्रयास करें। ये उसका अंतिम उपाय है। क्योंकि कहा भी गया है, देखिए, एक श्वेताश्वतर उपनिषद में एक उदाहरण आता है। उसमें क्या कहा गया है कि जो अंतिम उपाय है, क्योंकि हमारे जीवन पहला जीवन तो नहीं है ना, पता नहीं कितने जीवन हम छोड़ के आ चुके हैं और आगे पता नहीं कितने जीवन हम जिएंगे। तो इसका मतलब है कि जो मैंने अभी उपाय बताए वो अंतिम उपाय नहीं हो सकते, वो तो तात्कालिक उपाय है, शारीरिक उपाय है। लेकिन आत्मिक स्तर पर हम जाएंगे तो वो एक स्थायी उपाय के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा गया है, ज्ञात्वा देवम सर्वपाश अपहानि क्षीणै क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणी तस्य अभिध्यानात् तृतीय देह भेदे विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्त कामा। ये अंतिम उपाय क्या है? कहते हैं कि जो उस ब्रह्म को जान लेता है, परमपिता परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जो जान लेता है, वो कर्म बंधनों से विमुक्त हो जाता है, कर्म बंधन उसके नाश हो जाते हैं। सर्वपाश अपहानि, सभी प्रकार के जो बंधन है उनकी हानि हो जाती है, अर्थात वो शिथिल पड़ जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं क्षीणै क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणी,
और फिर ये आवागमन का चक्कर छूट जाता है। तो जब ये आवागमन का चक्कर छूट जाता है तो क्या क्या हो जाता है वो व्यक्ति? वो हो जाता है केवल आप्त कामा। वो आप्त काम हो जाता है, अर्थात कामनाओं से रहित हो जाता है, उसकी कोई कामना रहती नहीं, जीवन मुक्त की स्थिति हो जाती है, सारी कामनाओं का परित्याग हो जाता है उसका, कोई कामना ही नहीं रहती है। जब वो उपासना करने के लिए बैठता है तो किसी कामना को लेकर बैठता ही नहीं। वो बोलता है जो इस समस्त ब्रह्मांड का जो मालिक है, इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी गैलेक्सीज होंगी, पता नहीं कितने तारे होंगे, कोई अनगिनत, कोई इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस पूरे अनंत, अब हमारी दृष्टि से तो अनंत ही होगा, ईश्वर की दृष्टि से तो शांत होगा ये ब्रह्मांड, लेकिन हमारी दृष्टि से ये ब्रह्मांड अनंत है। तो इस अनंत ब्रह्मांड का जो मालिक है उससे हम क्या मांगेंगे? हम क्या मांगेंगे कि हमारा स्वास्थ्य सही कर दो, मेरा मकान बनवा दो, मेरे पुत्र का नौकरी लगवा दो, हम ये मांगेंगे? इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा अनंत, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उससे हम क्या मांग रहे हैं? तो उपासना करने के लिए जब हम बैठे तो ये चिंतन करना चाहिए, ये निधिध्यासन का विषय होता है। इसमें ये सोचना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं और किससे मांग रहे हैं। हम कोई छोटे मोटे आदमी से मांग रहे हैं क्या? हम तो सीधे इस ब्रह्मांड के मालिक से मांग रहे हैं, तो उसके लेवल का मांगो ना, हम छोटी मोटी चीजें क्यों मांग रहे हैं? तो वो स्थिति आ जाती है। ये अंतिम उपाय है। तो जब हम कहने लग जाते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे अपने पास ही बुला लीजिए, अब मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे किसी भी सांसारिक कामना मेरी नहीं है, इस सांसारिक कामनाओं से मैं उबर चुका हूँ, क्योंकि ये संसार मेरे लिए झंझावात से कम नहीं है। ये क्या है? ये मकड़ जाल है। ये संसार क्या है? मकड़ जाल है। जैसे जंगल में हम जाते हैं ना, तो जंगल में अनेक प्रकार की छोटे छोटे रास्ते होते हैं, लेकिन वो रास्ते जाते कहाँ है हमें पता नहीं। वो एक झंझावात, एक अनसुलझा रहस्य जैसा होता है, अनसुलझा हो जाता है, तो वो उससे हम कहीं पहुंचते नहीं। लेकिन जब भी कोई हाईवे हमें मिल जाता है तो हमें लक्ष्य मिल जाता है। तो ब्रह्म विद्या एक हाईवे है। इस हाईवे पर जो आदमी चल पड़ता है वो आदमी क्या होता है? वो आप्त काम हो जाता है, वो कामनाओं से रहित हो जाता है। तो अंतिम उपाय के रूप में मैंने आपको बताया कि अंतिम उपाय जीवन की सारी समस्याओं को का निवारण अगर करना चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप चले। जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है वो आप्त काम हो जाता है, कामना रहित हो जाता है और सभी समस्याओं से वो पूर्ण हो जाता है। कोई भी समस्याएं, किसी भी प्रकार के ऋण से वो पूर्ण हो जाता है और किसी भी समस्याओं के प्रभाव में वो नहीं आता है और उसका जीवन शांत और निर्भय हो जाता है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा है आपने बहुत ध्यान से सुना। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। आपने मुख्य विषय आज जो भोगवाद है, जो हमें लुभा रहा है, मोहित कर रहा है, गिरा रहा है, और दूसरी ओर अध्यात्म जीवन है जो जीवन में खूब आवश्यक है। हमें धन नहीं, धर्म पर विशेष प्रधानता देनी चाहिए हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, और दान देने की प्रवृत्ति, परोपकार सेवा करने की, उपयोगी होने की भी वृत्ति बनाए रखे और ऐसा आचरण में लाए। शस्त्र भी हम घर में रखे, सुरक्षित हम है, मेरा गांव मेरे परिवार ठीक है, ऐसा न माने। तो शस्त्र, लाठी भी कुछ न कुछ होनी चाहिए। और दूसरा, आपने जो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक जो दुख है
उनसे बचने के लिए भी परिवार में आप अतिथि जो विद्वान है, जो वैदिक विद्वान है, उनका जी जी बुलाए, केवल बुलाकर खिलाकर विदाई न करे, लेकिन उनसे उपदेश भी ग्रहण करे साथ में देश भी बैठकर। ग्रहण ये करें। आपने बताया। कायमी जी जी उपाय तो आपने बताया कि आस्तिक होना, ईश्वर उपासना करना, ब्रह्म विद्या में संलग्न रहना, आप तो जी जी काम जी बनना, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छी तरह से बताई। खूब खूब जी आपका जी धन्यवाद। जी जी, प्रयागराज जी से हमारे शंकर जी, आप शांति पाठ और जयघोष, जी जी मुझे लगता है नहीं है। चलो शांति पाठ ठीक है करते जी। हैं।